बॉन्डिंग इन कार्बन और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ये दो टॉपिक हैं हम आज कवर करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे देखते हैं, जैसे एक तो ये है, राइट, और एक ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो ये दो टॉपिक हम शुरू करते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन में जाने से पहले कार्बन के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ह्यूमन लाइफ के और लिविंग ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि uh, जो लाइफ है वो सारी कार्बन के ऊपर बेस्ड है। आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, लिपिड, फैट, सब में कार्बन पाया जाता है। और डे टू डे लाइफ में जैसे आप देखते हैं कि बुक्स हो गई, क्लोथ्स हो गए, फर्नीचर हो गया, सब में कार्बन मिलता है। ठीक है। हालांकि ये हम देखें कि जो अक्रेंस है, जो पाया जाता है, कार्बन काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। केवल 0 पॉइंट जो है आपका, ये पाया जाता है 0.02%। ये क्रस्ट अर्थ में, और राइट, और 0.03% ये पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे ये मिनरल्स की फॉर्म में, और यहाँ पे ये CO2 की फॉर्म में आपको मिलता है, राइट। तो इतनी कम मात्रा में मौजूद होने के बावजूद भी हम जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। तो आप चलते हैं इस पे, बॉन्डिंग के ऊपर। तो कार्बन की बॉन्डिंग जो होती है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका, सिंबल होता है इसका C, राइट। एटॉमिक नंबर है इसका 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका 2 और 4। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए 2 और 8 का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। यानी कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसका 2 8 बन जाएगा, या चारों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2 बच जाएंगे, जो कि जो है आपका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी स्टेबल होता है। तो देखते हैं दोनों केसेस में क्या होता है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये एनायन बनाना चाहिए इसको, राइट। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो टोटल इसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। जबकि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस में, तो इसके पास प्रोटॉन तो 6 हैं और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 10। ये आपके नेगेटिवली चार्ज है। तो 6 प्रोटॉन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख पाना। इसलिए जो है ये एनायन तो नहीं बनाता है। अब कैटायन देख लेते हैं आपका। कैटायन में देखेंगे प्रोटॉन इसके पास तो सेम रहेंगे, 6 ही रहेंगे। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा कैटायन बनाते वक्त, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे केवल 2 रह जाएंगे। अभी होल्ड करने वाली प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दो जो 6 प्रोटॉन है वो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकालने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिट है इसकी। और 4 इलेक्ट्रॉन्स, आपको एक आधा नहीं 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इसलिए ये कैटायन भी नहीं बनाता है। तो इसने क्या रास्ता ढूंढा, इसने चीज़ों को शेयर करना, यानी कि साझा करके इस्तेमाल करना सीख लिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम स्कूल है, ठीक है ना, उस स्कूल्स में जो है काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, राइट। और अब सीट्स की कमी होने लगी है, तो उसको 2 शिफ्ट्स में बांट दिया है ना, कि आधे बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में आएंगे, आधे बच्चे इवनिंग शिफ्ट में आएंगे। तो दोनों जो बच्चे हैं दोनों का काम चल रहा है, स्कूल को उन्होंने शेयर कर लिया है, जिसको जब ज़रूरत होती है वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। तो इसी तरह से इसने भी शेयरिंग करना स्टार्ट किया। और ये शेयरिंग की जो आदत है वो इसको इसी में नहीं है। आपका जो एक और हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन में देखा होगा आपने, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मिलता है। और इसमें हम देखें तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। और इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो नेक्स्ट जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 होता है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए होता है। तो अब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो आयन आयन ये बनाएगा,
और फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि एक प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए ये भी शेयर करता है। तो शेयर करने के लिए क्या करता है कि जैसे ये एक हाइड्रोजन आया और ये H2 की फॉर्म में ही मिलता है एनवायरनमेंट में, और ये दूसरा हाइड्रोजन है। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब ये एक ही शेल में आ गए दोनों, और ये पेयर की फॉर्म में शेयर होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, तो इन्होंने इसको शेयर कर लिया है। अब ये जो है, इसको हम लिखेंगे कैसे, सिंपल H लिख सकते हैं इसको, राइट। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन। दूसरा एग्जांपल लेना हो तो हम ऑक्सीजन का ले सकते हैं। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, राइट। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 6 है। नेक्स्ट जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है हमें पता है वो 2 8 है, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिले तो ये 8 बना सकता है, राइट। अब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये O2 की फॉर्म में पाया जाता है, राइट। तो ये क्या करता है, आपस में शेयर करता है। तो O2 का स्ट्रक्चर देखते हैं कहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये आपका एक ऑक्सीजन हो गया है, ये आपका दूसरा ऑक्सीजन हो गया है, राइट। तो ये आउटर मोस्ट शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन तो एक तरफ रख लेता है अपने, 2 पहले वाले शेल में है, और इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन ये एक तरफ है, और ये इसके पेयर में जो है दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर होते हैं, राइट। तो ये 2 पेयर हो गए, तो इसको लिखने का तरीका हो गया O डबल बॉन्ड O, ये कोवेलेंट बॉन्ड है ये, राइट। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। ये क्या है, कोवेलेंट है, कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, राइट। तो इसी तरह से अब देखें हम तो कार्बन के केस में क्या होता है, एक मीथेन का एग्जांपल लेते हैं हम। मीथेन में क्या होता है, आप देखेंगे इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये बड़ा सा ये कार्बन का एटम है, राइट, सेंटर में, और उसके बाद ये आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, कार्बन के पास। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका 6 है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 4 है, राइट, हमने पढ़ा था पहले। और इसको नेक्स्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2 8 चाहिए, ठीक है। तो या तो 2 8 या फिर खाली 2, तो दोनों ही केस में हमने देखा था ये देता नहीं है, लेकिन शेयरिंग कर सकता है ये। तो यहाँ पे आपका ये एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, राइट। ये हाइड्रोजन के एटम के साथ ये शेयर कर रहा है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे भी ये वाला एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर लेगा, ये भी एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा, और ये वाला भी एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर लेगा, राइट। तो इस तरह से ये इसको लिखेंगे हम सी, सिंगल बॉन्ड लिखते हैं, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका शेयर हो रहा है, तो इसको सिंगल बॉन्ड से लिखेंगे। 2 पेयर अगर शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड लिखते हैं। तो ये हो गया आपका मीथेन, राइट। ये मीथेन हो गया आपका। अब कार्बन के बारे में कुछ खास बातें वो हम जान लेते हैं। एक तो ये है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों है, क्योंकि ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। तो इसमें क्या है कि ना तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाते हैं क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिट है, ठीक है। और ना ये दे पाता है इलेक्ट्रॉन, ना ले पाता है किससे, तो ये शेयर करता है। और इसीलिए क्या है कि ये आयंस फॉर्म नहीं करते हैं इसके कंपाउंड, शेयरिंग में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसीलिए जो है ये आपका नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाया जाता है। इसका दूसरा जो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि इसके कंपाउंड्स का जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो ही आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है रिलेटिवली टू द आयनिक कंपाउंड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयनिक जो बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, राइट।
और जो रीज़न है इसका दूसरा भी अंदर से तो काफ़ी रिलेटिवली स्ट्रांग होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन इतने स्ट्रांग भी नहीं होते जितने आयनिक बॉन्ड होते हैं। पर एक रीज़न इसका ये है कि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होती है आपकी, जैसे एक मॉलिक्यूल आपका ये है, राइट, मीथेन का, और ये मीथेन जो गैस होती है उसमें बहुत सारे मीथेन के मॉलिक्यूल होंगे, तो आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन ये जो फोर्स होती है इनके बीच में, ये जो होती है रिलेटिवली जो होती है काफ़ी वीक होती है। इसीलिए यही रीज़न आपको लिखना है कि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होती है बिटवीन कार्बन कंपाउंड इज वेरी लो एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड, इसीलिए द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटिवली लो। तो ये रीज़न आपको लिखना है। और तीसरी बात इसमें थी कि कार्बन का टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी होती है +4 कह सकते हैं, तो इसलिए ये टेट्रावेलेंस है, और ये इसीलिए जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म में करता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसी में हम देखते हैं कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एलोट्रोप्स होता क्या है। एलोट्रोप्स होता है कि एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, ठीक है, जिनकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो वो होता है एलोट्रोप। कार्बन के जो है 3 एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। पहला आपका है डायमंड, जिसे कि हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिए। इसमें जो होता है कार्बन का जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका हर कार्बन के साथ 4 कार्बन एटम जुड़े होते हैं। तो इस तरह से होता है कुछ, राइट। इस तरह से होता है, थ्री डी फॉर्म में ये है। तो हर कार्बन के साथ 4 होता है, तो काफ़ी ये स्टेबल होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। इसी तरह से ये हर इसी के साथ भी 4 जुड़े होंगे, इसी के साथ भी 4, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। और इसका जो दूसरा आइसोटोप है वो है ग्रेफाइट। उसमें एक एक्सेप्शन है कि वो जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये भी जान लेते हैं कि क्यों है ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके एक कार्बन एटम के साथ 3 कार्बन एटम जुड़े होते हैं, राइट। कुछ इस तरह से होता है उसका स्ट्रक्चर, राइट। और अब ये जो है इसके साथ भी आपके, राइट, तो इस तरह से इसका चलता रहता है, राइट। तो जैसे ये इसके साथ हम देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अटैच हैं, सॉरी 3 कार्बन एटम अटैच हैं इस वाले के साथ, राइट। तो 1, 2 और ये 3, राइट। तो इसके साथ 3 अटैच हैं। इसी तरह से ये दूसरा कलर ले लेते हैं समझने के लिए। अ, अगर इसको लें तो इसके साथ देखिए आपका 1 इस वाले के साथ, राइट, 1, 2 और ये 3। तो हर कार्बन के साथ इसमें 3 कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने बने हुए हैं, यानी कि 4 और 3 साथ ही हो पाएंगे, लेकिन एक इसमें जो होता है डबल बॉन्ड होता है, राइट। ये ध्यान में रखा जाता है। तो एक इसमें डबल बॉन्ड होगा तीनों में से हमेशा, एक जो होता है डबल बॉन्ड होता है। और अब ये जो है जो इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, वो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो आपका फ्री रहता है, जिसकी वजह से वो जो है फ्लो कर सकता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ग्रेफाइट में अगर पूछा जाए क्यों है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज to each carbon atom there are 3 carbon atoms attached, and
there is one electron free that can flow. That's why it's a गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी बात है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में ये लेयर फॉर्म में रहता है, यानी कि एक लेयर ये हो गई है तो इसी तरह से इसके नीचे ये दूसरी लेयर लगी होगी, राइट, इसके नीचे ये दूसरी इसी की लेयर, इस तरह से ये दूसरी लेयर, एक लेयर, तो ये पूरा अरे ऑफ लेयर्स बन जाती हैं। इसीलिए जो ग्रेफाइट होता है वो काफ़ी सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, लेयर्स आपस में मूव कर सकती हैं। तो ये रीज़न अगर दोनों में से कोई सा भी आता है वाई इट इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी, बिकॉज इन ग्रेफाइट द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अरे ऑफ लेयर्स, दैट्स वाई इट इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी। और अगर है तो वाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो हमने आपको बता ही दिया, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो आसानी से मूव कर सकता है और उसी को करंट बोलते हैं। तीसरा जो इसका एलोट्रॉप है वो है आपका फुलरेंस। फुलरेंस जो है, फुलरेंस में कुछ नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है इसमें, तो बस ये है कि ये भी इसका एक एलोट्रॉप है, वो फुटबॉल शेप का होता है जिसमें ये आपके कार्बन के एटम्स अरेंज होते हैं, राइट। तो ये सब अरेंज रहते हैं इसमें। ये आपका फुलरेंस हो गया, तो तीन ये एलोट्रॉप्स हो गए हैं। तो ये था आपका बॉन्डिंग इन कार्बन और आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो CBSE लर्निंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समय पे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।